पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असम को मिलेगी विकास की मेगा सौगात। असम पर सौगातों की बौछार होने जा रही है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर और असम को आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खुद वहां पर पहुंचे हैं मिशन असम पर पीएम मोदी और एम्स की सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज उनका असम का दौरा है। गुवाहाटी को पीएम मोदी असम की सौगात देने वाले। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा 14,300 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्घाटन करेंगे। आप समझिए कि असम के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है असम के लिए कुछ ना कुछ सौगात जरूर लाए होंगे और खाली हाथ नहीं गए होंगे। और इसी बीच बता दें, एम्स की सौगात देने वाले हैं। 3 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे तो असम को एक बड़ी सौगात देने वाले। इसके अलावा एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन का शिलान्यास करेंगे। गुवाहाटी एचसी समारोह में भी शामिल होंगे। ये तमाम खबर आपको बता रहे क्या कुछ असम का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहू नृत्य का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां की लोकल संस्कृति को, वहां के कल्चर को जरूर बढ़ावा देते हैं और इसीलिए वो बिहू नृत्य का भी अवलोकन करेंगे, देखेंगे। और आपको बता रहे किस तरीके से असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तमाम जगहों का जायजा वो ले रहे हैं। किस तरीके से क्या कुछ वो असम को सौगात देने वाले करोड़ों की वो आपको बता रहे हैं। पुल का शिलान्यास भी होगा, रेल परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, एम्स का जो है सौगात उनको देंगे। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज देंगे। आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत होगी, बिहू नृत्य का अवलोकन करेंगे। ये तमाम मोदी के कार्यक्रम है। तो ये आपको बता रहे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये सौगात दी है उन्होंने असम को। मिशन असम पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सौगात दी गई है असम को और वहां पर पहुंचने के बाद हर तरफ मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी स्टेट में जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, वहां पर गिफ्ट जरूर लेकर जाते हैं और यही गिफ्ट आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ मौजूद है और क्या कुछ वो देने वाले हैं असम को, क्या कुछ उन्होंने दिया है वो आपको दिखा रहे हैं। मिशन असम पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स का उद्घाटन किया गुवाहाटी में, 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी है उन्होंने। 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात है। हेल्थ केयर इनोवेशन का शिलान्यास करा है उन्होंने और ये तमाम सौगातें दी है। पुल का शिलान्यास किया है, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर के बहुत सौगात दी गई है और जिस तरीके से रेल नेटवर्क को लेकर के काम किया जा रहा है उसके लिए भी कई परियोजनाओं का जो है शुभारंभ किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। असम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने क्या कुछ परियोजनाएं दी हैं। जिस तरीके से बता रहे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है, खासतौर पर कोरोना काल के बाद। और यही वजह है कि वो जहां पर भी जाते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, उनका फोकस वहां रहता है, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। और इसीलिए गुवाहाटी में एम्स की सौगात दी है, 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इसके अलावा रेल परियोजनाओं का जो है वो भी उन्होंने उद्घाटन किया है और पुल का उद्घाटन किया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से बेसिक जरूरतें इंसान की जो होती हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ सौगातें दी गई हैं। खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं वहां के लोगों को मिलनी चाहिए, ये उनका फोकस रहा है। और किस तरीके से वहां पर रेल परियोजनाओं का, रेल नेटवर्क का जो है वो जाल बिछाया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, ये भी फोकस है। इसलिए रेल परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री ने दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और उद्घाटन किया है उन्होंने गुवाहाटी एम्स का। यानी असम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अब उनके ही क्षेत्र में मिल पाएंगी, उनके ही राज्य में मिल पाएंगी। इसके अलावा आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और चारों तरफ मोदी मोदी के ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है हमेशा
अपने तमाम प्रशंसकों का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ ही देर में सुनेंगे। तो असम मिशन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का कोई कोना नहीं छोड़ा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो एक समय में पूर्वोत्तर राज्य जो है वो कटे हुए माने जाते थे मुख्य भारत से, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उनकी सरकार आई, वैसे ही पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने का, मुख्य धारा में लाने का, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम उन्होंने प्रायोरिटी के साथ किया है। और यही वजह है कि वो अक्सर नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और तमाम सौगातें उन्होंने दी है नॉर्थ ईस्ट को। और असम दौरे पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं और किस तरीके से ये देखिए उनको भेंट किया गया है ये, और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। तमाम वहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक मौजूद हैं। और असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक वाइब्रेंट और कहें ज्यादा मुखर नेता माने जाते हैं। बेबाक टिप्पणी करते हैं, हर विषय के ऊपर अपनी राय रखते हैं और फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो आप समझिए किस तरीके से लगातार असम को सौगात दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में संबोधित करेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। तिनसुकिया से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, क्या कुछ कार्यक्रम अब तक हो चुका है और क्या कुछ प्रधानमंत्री का आगे कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो असम में आगमन हो चुका है और विशेष करके इस बिहू के अवसर पर असम को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और असम के संस्कृति जो लोक नृत्य है बिहू ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 10,000 से अधिक युवक युवतियों ने बिहू के ढोल पर नृत्य पेश किया है, बिहू नृत्य पेश किया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है। कल 5:30 बजे यह रिकॉर्ड असम के लोक नृत्य बिहू ने किया है सोरू सजाए स्टेडियम गुवाहाटी में। और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष 10,000 से अधिक युवक युवतियां दोबारा से बिहू एक साथ प्रदर्शन करेंगे। तो नजारा क्या होगा आप स्क्रीन में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री की कार्यसूची के अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री की कार्यसूची के अनुसार 3 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखना है। एम्स का आज शुभ उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। 2,000 करोड़ की विशेष पैकेज का घोषणा करेंगे और भी कई बातें उनके भाषण में हमें सुनने मिल सकता है। तो असम के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं, देशदार मुख्यमंत्री हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई दिनों से प्रत्येक जिलों में असम के प्रत्येक जिलों के युवक युवतियों को कहा था इस बार हम अपनी लोक नृत्य बिहू जो है इतिहास रचने जा रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है असम की लोक नृत्य बिहू, और उसी को देखने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित हो चुके हैं। गुवाहाटी के सोरू सजाए स्टेडियम है, वहां पहुंच चुके हैं। कई दिनों से रिहर्सल चल रहा था और मैं बता दूं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का आज का तारीख तय किया गया था, लेकिन कुछ फेरबदल करके पिछले दिन यानी 13 तारीख को ही शाम के वक्त कर दिया गया है। और असम की लोक नृत्य जो बिहू है अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। आज भारत के प्रधानमंत्री वो नजारा देखने आएंगे, वो लोक नृत्य बिहू देखने आएंगे। और ऐसा कयास है जो सभी जितने भी जो सर्कल बनाया गया है सोरू सजाए स्टेडियम में 10,000 से अधिक जो युवक युवतियां जो बिहू नृत्य करेंगे सबसे मुलाकात भी कर सकते हैं। सब पूरी तरह से घेरा बना के रखा गया है और जो भारत का प्रधानमंत्री जो खुद अपनी उपस्थिति से ये प्रमाण करते हैं जो असम के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनका कितना प्यार है। और क्योंकि एक तरह से अगर राजनीतिक तौर से भी देखा जाए तो 24 की तैयारी अब नॉर्थ ईस्ट में तैयारी कर रही है बीजेपी, क्योंकि 2 दिन पहले अमित शाह का भी दौरा था अरुणाचल और असम में, जिसमें कार्यकर्ता सभा का डिब्रूगढ़ में उन्होंने संबोधन किया था। कार्यकर्ता सभा को 35,000 से अधिक लोग वहां पहुंचे थे। अमित शाह वहां पहुंचे थे और एक विशाल कार्यकर्ता सभा का संबोधन किया। और आज 2 दिन के बाद आज यानी भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण रखेंगे और कई तरह के विशेष पैकेजों की भी घोषणा नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और बिहू का जो 10,000 से अधिक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब नाम दर्ज चुका है तो आज सभी युवक युवती आज फिर से दोबारा एक साथ बिहू नृत्य पेश करेंगे। जी
जी, बिहू है बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। असम की बात करें, इसके अलावा अगर बिहू की बात करें, आज ही के दिन जो है बैसाखी अलग अलग जगह मनाई जाती है। तो ऐसे में माना जाए कहीं ना कहीं अपने कल्चर को बढ़ावा देने की हमेशा जो है प्रायोरिटी पर रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में भी वो डांडिया में शामिल होते हैं और अलग अलग जगह के जो नृत्य हैं उनको भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज का दिन कितना विशेष माना जाए विजय, क्योंकि आज कई सौगातें दे रहे हैं। और अगर हम बात करें, हमेशा हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, इसे किस चश्मे से देखा जा रहा है? कौन सा राजनीतिक मायने जो है लोग इसके निकाल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने जैसे पहले ही कहा है, जो बिहू के समय इस वर्ष नया असमिया नया वर्ष मना रहा है पूरा असम। आज गोरु बिहू है। सुबह ही लोग, गांव के लोग सुबह निकल के जो गाय माता है उनको तालाब में ले जाके और अच्छी तरह से नहला के उसका पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं जो हमारी जो नई साल है वो अच्छे से गुजरे, सभी शांतमय रहे और शांतमय परिवेश रहे। और उसी बीच असम को सौगात मिलने वाला है आज, और यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कई सौगात देने वाले हैं। बहरहाल देखिए, एम्स की मांग असम में कितने वर्षों से हो रही थी, एम्स बन के तैयार हो चुका है। उसका शुभ उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के हाथों होगा। 3 मेडिकल कॉलेज की और आधारशिला रखी जाएगी और 2000 करोड़ की स्पेशल पैकेज मिलने घोषणा की बात सामने आ रही है। और भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे, उनके साथ हैं, बैठे हुए हैं। असम के जो राज्यपाल है कटरिया जी, वो उनके साथ है और पूरी कैबिनेट जो असम की है वो आज सरूसजाई स्टेडियम में पहुंचे हैं। तो इससे आप कयास लगा सकते हैं कि इस बिहू के नए वर्ष में, असमिया नए वर्ष के समय, किस तरह से जो हर्षोल्लास है पूरे असम में। और आज जो सौगात जो मिलने वाला है, क्योंकि पहले ही पिछले दिन 13 तारीख को जो असम के बिहू नृत्य ने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है कि विश्व में विख्यात हो चुका है हमारा अपना सांस्कृतिक और जो बिहू जिसे कहेंगे हमारे लोक नृत्य बिहू, अब इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, इतिहास रच चुके हैं। और उसी का जिस तरह से 10,000 से, कल हमने देखा तस्वीर, 10,000 से अधिक युवक युवती जो बिहू के नृत्य किया, वो देखने लायक वो था, क्या मनोरम दृश्य था वो। और आज से दोबारा फिर से युवक युवती जब थिरकेंगे, जब ढोल के ऊपर में जो थिरकेंगे, बिहू के नृत्य जो होगी उसका नजारा भी प्रधानमंत्री उठाएंगे, देखेंगे। और उसके बाद वो अपना भाषण जो है वो संबोधन करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को संबोधन करेंगे, असम को संबोधन करेंगे, पूरे राष्ट्र को संबोधन करेंगे। और सभी पूरे देश की नजर अब असम में ही है, क्योंकि असम में जो इतिहास रचा गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो सबकी नजर भारत के प्रधानमंत्री के भाषण पे होगी कि क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए किस तरह से सौगात दे रहे हैं, असम के लिए क्या सौगात किस तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें तो बहुत दूरदर्शी नेता कहे जाते हैं विजय। यहाँ पर अगर बात करें, वो असम पहुंचे हुए, कुछ दिन पहले वो दक्षिण के दौरे पर थे, मिशन दक्षिण पर थे वो, और हर जगह वो जा नहीं पाते तो वर्चुअल माध्यम से वो संबोधित करते हैं। क्या माना जाए, ये तमाम स्ट्रैटेजी 2024 की स्ट्रैटेजी है? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जैसे कहा, ये 2024 में इस पूरी तैयारी अब बीजेपी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और हाल ही में मैं बता दूं, 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जो मैं कह दूं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तो इसमें 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से अपने सरकार बनाया बीजेपी ने, और एक राज्य मेघालय में गठबंधन का सरकार बनाया। तो इसी से ये आगाज आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब तैयारी में जुट चुका है बीजेपी, क्योंकि अमित शाह ने अपने भाषण में भी कहा था कि हमारे पास 300 से अधिक सीट है और इस सीट की संख्या को और हम बढ़ाना चाहते हैं। और 2024 में हम पूरी तरह से एकजुट होके अब फिर से हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, और ज्यादा से ज्यादा अब की बार 300 के पार वाली सीट हम लेंगे। और जितने भी विरोधियां हैं उनको हम लोग दरकिनार कर देंगे, हम जीत के आगे लाएंगे और नॉर्थ ईस्ट को, पूरे देश के साथ नॉर्थ ईस्ट को उन्नयन के राह पे लेके जाएंगे। तो आज ठीक 2 दिन बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर दौरा महत्वपूर्ण होता है। खासतौर से अगर बात करें 2024 के चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आप इस खबर पर नजर रखिए, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।